धन की प्राप्ति कैसे करें, ग्रह का लाभ कैसे दूर करें, अपनी राशि को लाभ वर्धन की प्राप्ति से जुड़े हर समस्या का हल हमारे चैनल पर है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। चैत्र नवरात्रि 2024 डे 1। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन करें मां शैलपुत्री की उपासना, जाने पूजा विधि और पढ़े ये कथा। चैत्र नवरात्रि 2024 डे 1। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित हैं और हर दिन अलग अलग तरीके मां भगवती की उपासना की जाती है। चैत्र नवरात्रि 2024 डे 1। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दौरान मां भगवती के भक्त 9 दिनों तक व्रत रखकर उनकी आराधना करते हैं। नवरात्रि के व्रत को बहुत ही फलदायी भी माना गया है, क्योंकि यदि मां भगवती अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाए तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे हैं और पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन कलश स्थापना के साथ पूजा की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं मां शैलपुत्री की पूजा विधि और उनसे जुड़ी कथा। ऐसे करें मां शैलपुत्री का पूजन। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में सबसे पहला स्वरूप मां शैलपुत्री का है और नवरात्रि के पहले दिन इनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मां शैलपुत्री की सवारी बैल है, उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल विराजमान है। मां शैलपुत्री को सौम्या, स्नेह और धैर्य की देवी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर मंदिर के पास चौकी लगाएं। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर कलश स्थापना करें। इसके बाद माता रानी को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। मां शैलपुत्री का सफेद रंग के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती पढ़ें। दिन भर व्रत करने के बाद शाम को पूजा करें और व्रत का पारण करें। ध्यान रखें कि नवरात्रि के व्रत में अन्न का सेवन वर्जित माना गया है। मां शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मां सती का ही एक स्वरूप मां शैलपुत्री है। एक बार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान शिव को यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा गया, जिससे मां सती बहुत दुखी हुई और भगवान शिव के मना करने के बाद भी पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें अपना व अपने पति का अपमान महसूस हुआ। उनकी माता के अलावा बाकी सभी लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया और बहनें उनका उपहास करने लगी। यहाँ तक कि खुद प्रजापति दक्ष ने भी माता सती व उनके पति का बहुत अपमान किया। इस प्रकार का अपमान सहन न करने पर सती अग्नि में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला कि वह क्रोधित हो गए और पूरे यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया, जहाँ उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। कहते हैं मां शैलपुत्री काशी नगर वाराणसी में वास करती है। शारदीय नवरात्रि का 9वें दिन पूजा विधि और मंत्र आरती भोग। जाने क्यों भगवान शिव ने की थी मां सिद्धिदात्री की उपासना। शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर कन्या पूजन करने का विधान रहा है। मां के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए इनकी पूजा सभी देव, ऋषि, मुनि, असुर, किन्नर और गृहस्थ आश्रम वाले करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री का मंत्र, भोग, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्व। ऑथर्ड बाय पराग शर्मा, नवभारत टाइम्स। कॉम 23 अक्टूबर 2023 सुबह के 6:10। आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। माता दुर्गा का ये स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मां सिद्धिदात्री का स्वरूप, भोग, आरती और मंत्र। नवभारत टाइम्स। कॉम मां सिद्धिदात्री। मां सिद्धिदात्री पूजा विधि और मंत्र। शॉपिंग अलर्ट। कूलिंग अप्लायंसेस पर बेहतरीन ऑफर के साथ गर्मी को मात दे 55% तक की छूट पाएं। डील देखें। शॉपिंग अलर्ट कूलिंग अप्लायंसेस पर बेहतरीन ऑफर के साथ गर्मी को मात दे 55% तक की छूट पाएं। एमेजॉन पर सुपर वैल्यू डेज 1-7 अप्रैल तक ग्रोसरी पर बम्पर छूट। डील देखें। क्या आप आईफोन 15 जीतने के लिए लकी ड्रॉ का हिस्सा बनना चाहेंगे? डील देखें। भगवान शिव को मां से ही मिली हैं सिद्धियां।
धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। देवी पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। ये देवी माँ लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। माता के हाथों में कमल, गदा, सुदर्शन चक्र, शंख धारण किए हुए है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। ये है माता की 8 सिद्धियाँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियाँ हैं। सभी देवी देवताओं, गंधर्व, ऋषि, असुरों को इनकी पूजा करने से ही सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जो भी भक्त नवरात्रि के 9 दिन उपवास, पूजा अर्चना और अंत में कन्या पूजन करते हैं, उन पर मां की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी अटके कार्य पूर्ण होते हैं। साथ ही घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा है मां सिद्धिदात्री का स्वरूप। मां सिद्धिदात्री मां लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान है और मां 4 भुजाओं से युक्त है। माता के दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित है। मां दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण की है। माता सिद्धिदात्री का भोग 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी, काले चने, मौसमी फल, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। माता की पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है। ये रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करने का विधान है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, अन्यथा 2 कन्याओं के साथ भी पूजा कर सकते हैं। कन्याओं के साथ एक लांगूरक बटुक भैरव भी होना चाहिए। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार के साथ बुलाकर उनके पैरों को जल या दूध से धुलकर कुमकुम व सिंदूर का टिका लगाएं और आशीर्वाद लें। फिर भोजन के लिए कन्या और लागूरा को हलवा, चना, पूरी, सब्जी, फल आदि चीजें दें। भोजन कराने के बाद लाल चुनरी ओढ़ाएं और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ सभी कन्या और लागूरा के चरण स्पर्श करें और माता के जयकारे लगाते हुए कन्या और लागूरा को विदा करें। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर के सभी सदस्यों की उन्नति होती है। मां सिद्धिदात्री पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर की पूरी साफ सफाई के बाद अन्य दिनों की तरह ही माता की पूजा अर्चना करें, लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व रहा है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए माता की पूजा करने से बाद सभी देवी देवताओं की भी पूजा की जाएगी। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां की मूर्ति या तस्वीर रखें और फिर चारों तरफ गंगाजल से छिड़काव करें। इसके बाद माता को पूजा सामग्री अर्पित करके हवन करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं को नाम की आहुति भी एक बार दे दें। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ मां दुर्गा की आहुति भी दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ॐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दे और फिर आरती उतारें। हवन करने के बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और माता का आशीर्वाद लेते हुए कन्या पूजन शुरू करें। मां सिद्धिदात्री को भोग में हलवा व चना का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पूरी, खीर, नारियल और मौसमी फल भी अर्पित करें और व्रत का पारण करें। माता सिद्धिदात्री के मंत्र सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैः सुरैरमृति सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्कृत शेखराम कमलस्थिता चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्वनी। माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो न कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्वसिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तुम सब काज उसके कराती हो पूरे, कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली तू जिसकी दाता। पराग शर्मा के बारे में। पराग शर्मा धार्मिक विषयों और रेमीडियल ज्योतिष पर 7 साल से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं।
वेद पुराण, वैदिक ज्योतिष, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, टैरो और आर्थिक करियर राशिफल पर इन्होंने गहराई से अध्ययन किया है और अपने ज्ञान से यह प्रतिकूल ग्रह दशाओं और परेशानी में चल रहे लोगों को उचित सलाह देकर उन्हें संकट से निकलने में मदद करते हैं। खाली समय में राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर अध्ययन और चिंतन करना पराग को बहुत पसंद है। शोर शराबे की बजाय एकांत में ध्यान करना भी पसंद है, इसलिए जब कभी भी पराग को खाली एकांत समय मिलता है, आत्मचिंतन करते हैं और कहानी एवं कविताएं लिखते हैं। रीड मोर। अगला लेख, महानवमी पर 2 शुभ योग, कन्या पूजन के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त जाने। नवरात्रि 2023 8th डे माँ महागौरी पूजा। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा, जाने पूजा विधि, मंत्र, भोग और आरती। महाअष्टमी के दिन इस मुहूर्त में ही कर ले कन्या पूजन, महागौरी की रहेगी असीम कृपा। नवरात्रि 2023 7th डे माँ कलरात्रि पूजा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा, जाने पूजा विधि, मंत्र, भोग और आरती। चंद्र ग्रहण 2023 सूटिक टाइम। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को, सूतक काल का समय। कहाँ दिखेगा ग्रहण, जाने सब कुछ सटीक और विस्तार से। नवरात्रि व्रत कथा। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा 9 दिन जरूर करें। इस कथा का पाठ सभी 9 देवियों की मिलेगी कृपा। शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर कन्या पूजन करने का विधान रहा है। माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए इनकी पूजा सभी देव, ऋषि, मुनि, असुर, किन्नर और गृहस्थ आश्रम वाले करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का मंत्र, भोग, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्व। व्रत, त्योहार, धर्म, कर्म, धर्म, राशिफल, पंचांग, आरती, ग्रह, नक्षत्र, अध्यात्म, वास्तु, फेंग शुई, हस्तरेखा, अन्य, फोटो, वीडियो, तीर्थ यात्रा, Hindi news, astro, religion, rituals, festivals and fast Shardiya Navratri 2023 9th day of Ma Siddhidatri Vrat Pujan Vidhi, Mantra and Aarti Bhog and Kanya Pujan importance. Navratri 2023 9th day, Ma Siddhidatri Vrat Pujan। शारदीय नवरात्रि का 9वें दिन, पूजा विधि और मंत्र, आरती, भोग। जाने क्यों भगवान शिव ने की थी माँ सिद्धिदात्री की उपासना। नवरात्रि 2023 9th डे, शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर कन्या पूजन करने का विधान रहा है। माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए इनकी पूजा सभी देव, ऋषि, मुनि, असुर, किन्नर और गृहस्थ आश्रम वाले करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का मंत्र, भोग, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्व। ऑथर्ड बाय पराग शर्मा, नवभारत टाइम्स। कॉम 23 अक्टूबर 2023 सुबह के 6:10। आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। माता दुर्गा का ये स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप, भोग, आरती और मंत्र। नवभारत टाइम्स। कॉम माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री पूजा विधि और मंत्र। शॉपिंग अलर्ट, कूलिंग एप्लायंसेस पर बेहतरीन ऑफर के साथ गर्मी को मात दे 55% तक की छूट पाए। डील देखें। शॉपिंग अलर्ट, कूलिंग एप्लायंसेस पर बेहतरीन ऑफर के साथ गर्मी को मात दे 55% तक की छूट पाए। एमेजॉन पर सुपर वैल्यू डेज 1-7 अप्रैल तक ग्रोसरी पर बम्पर छूट। डील देखें। क्या आप आईफोन 15 जीतने के लिए लकी ड्रॉ का हिस्सा बनना चाहेंगे? डील देखें। भगवान शिव को माँ से ही मिली हैं सिद्धियाँ। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। देवी पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। ये देवी माँ लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। माता के हाथों में कमल, गदा, सुदर्शन चक्र, शंख धारण किए हुए है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। ये है माता की 8 सिद्धियाँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियाँ हैं। सभी देवी देवताओं, गंधर्व, ऋषि, असुरों को इनकी पूजा करने से ही सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।
जो भी भक्त नवरात्रि के 9 दिन उपवास, पूजा अर्चना और अंत में कन्या पूजन करते हैं, उन पर मां की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी अच्छे कार्य पूर्ण होते हैं। साथ ही घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा है मां सिद्धिदात्री का स्वरूप। मां सिद्धिदात्री मां लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान है और मां 4 भुजाओं से युक्त है। माता के दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित है। मां दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण की है। चैत्र नवरात्रि 2024 9 देवियों का आशीर्वाद है। नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। मानव की सुख समृद्धि के लिए 9 दिन नवरात्रि वरदान स्वरूप है। इन 9 दिनों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, भगवती के 9 रूपों की पूजा का विधान है, जिसके द्वारा भक्त अपने तन, मन और धन को देवी शक्ति को समर्पित कर वरदान पाते हैं। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है।